हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी क्लास 8 के एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 9 में एंटर करने वाले हैं। एनसीईआरटी ने 26-27 सेशन में एक बहुत बड़ा ही बदलाव कर दिया है। मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस इसके कंप्लीट सिलेबस अब रिसेट हो चुका है। तब वो पुरानी टेक्स्ट बुक को बड़े भाई या बहन से मांग के पढ़ाई करना शुरू मत कर देना, या फिर वो पुराने पीवाई की मत करने लग जाना, क्योंकि ये सब करना बेकार है। देखो, एनसीईआरटी ने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो पहला पार्ट है ये लैंग्वेज पार्ट है, जिसमें तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया या फिर उर्दू ये सब लैंग्वेजेस आते हैं। पार्ट 2 में आता है तुम्हारा कोर यानी कि मेन सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और ये जो पार्ट 3 रहा, इसमें आता है तुम्हारा होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, वोकेशनल, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। तो चलो पहले देखते हैं मैथ्स में क्या बदलाव हुए हैं। तो देखो, मैथ्स में जो पहले 12 चैप्टर्स थे ना, यह बढ़ के 15 चैप्टर्स हो गए हैं। और मैथ को 2 लेवल असेसमेंट मॉडल में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक है प्रोफिशिएंसी लेवल, जो कि हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी होगा, यानी कि हर एक 9th का बच्चा ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और जो दूसरा है ना, ये है एडवांस लेवल, ये ऑप्शनल रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो हायर स्टडीज़ में मैथ के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं। तो पहला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th में था, अब इसको 9th में भी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 11th का था, अब इसको भी 9th में ऐड कर दिया गया है। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये तो पहले पढ़े ही होंगे। और एट लास्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि पहले जो तुम एक ही वेरिएबल में पढ़ते थे, आइदर एक्स या फिर वाई में, लेकिन अब जो पढ़ोगे वो एक्स वाई वेरिएबल दोनों एक साथ होंगे। देखो, ये तो हुआ मैथ का पोर्शन। अब साइंस में ओवरऑल में एक चैप्टर कम हुआ है, जबकि पहले जहाँ 12 चैप्टर्स थे, अब ये कम होकर 11 चैप्टर्स हो गए हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पहले जहाँ 5 चैप्टर्स थे, अब ये घट के 4 चैप्टर्स हो गए हैं, यानी कि एक चैप्टर को हटा दिया गया है, वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। और जो इसमें एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, इसका नाम बदल कर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन कर दिया गया है, यानी कि सिंपल मशीन, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, ये सब अब पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जहाँ पहले 4 चैप्टर्स हुआ करते थे, अभी इसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर रहेंगे, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो 3 चैप्टर्स रहेंगे वो होगा तुम्हारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और लास्ट में एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब अगर बात बायोलॉजी की करें तो यहाँ से फूड रिसोर्स को हटा दिया गया है, और नए चैप्टर जैसे कि डाइवर्सिटी एंड रिप्रोडक्शन, जो कि 10th का चैप्टर था, इसको ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी में कैंसर एंड रिसेंट एडवांसमेंट को ऐड कर दिया गया है। वैसे टिश्यू में भी कुछ एडवांस टॉपिक को ऐड किया गया है। अब अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, यानी कि पहले जो तुम्हारे बी हाइव और मोमेंट्स का बुक चलता था ना, ये दोनों बुक को हटा दिया गया है। इसके बदले एक नया बुक को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है कावेरी। और अगर राइटिंग स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पर्सुएसिव एसे, लिटरेरी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग्स। तो बस ऐसे ही यहाँ पे कुछ ऐड और कुछ रिवाइज किए गए हैं। अब अगर बात करें ग्रामर की, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ग्रामर के पोर्शन को अनचेंज रखा है, यानी कि ग्रामर में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अब अगर बात की जाए सोशल साइंस की, तो यहाँ पे भी बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि पहले यहाँ पे 20 चैप्टर्स थे टोटल, अब इसको रिड्यूस करके 16 चैप्टर्स कर दिया गया है। यहाँ पे ना सब्जेक्ट को थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी। और अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो यहाँ पे चैप्टर अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से शुरू होकर कवर करेगी मेजर डेवलपमेंट्स अप टू 1200 CE तक। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहले क्लास 12 का पार्ट हुआ करता था, यानी कि जैसे हड़प्पन कल्चर और भक्ति ट्रेडिशन, ये सब तुम्हें 9th क्लास के बुक में देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में भी क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ओशन रिलीफ एंड बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल साइंस में भी हाई लेवल कॉन्सेप्ट जैसे कि जस्टिस, ऑथोरिटी एंड इलेक्शन, जो कि पहले क्लास 11 का पार्ट था, इसको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। अब अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि बच्चों का बजटिंग, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। और ये टॉपिक्स ना स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड स्किल्स प्रोवाइड करने में बहुत मदद करने वाली है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना ये जो बदलाव किया गया एनसीईआरटी की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है। तो नए सब्जेक्ट ऐड ऑन होने से डरने का नहीं है, बस खुद को ऐसे प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे स्कोर करो।